हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंटी कोगुलेंट। कल हमने डिस्कस किया था कोगुलेंट चैप्टर, जिसमें हमने विटामिन के की डिटेल्स पढ़ी थी, जो कि 3 टाइप का था, और इसका एमओए हमने यहाँ पे रीड किया था। एमओए क्या था इसका, कि ये जो फैक्टर होते हैं क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10, इनका क्या करता है, ये इनका गामा कार्बोक्सिलेशन करता है। ठीक है, विटामिन के इपोक्साइड फॉर्म जो है वो चेंज हो रही थी विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में, देन इनका गामा कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में देखो, ये क्या है कि इसके अंदर 2 कैटेगरी है। फर्स्ट है ओरल एंटीकोगुलेंट एंड सेकंड है आईवी एंटीकोगुलेंट। ठीक है, यानी कि पेरेंटरली जो एंटीकोगुलेंट काम में आते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल एंटीकोगुलेंट जो होते हैं ये ओरली लिए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले आता है वारफेरिन। वारफेरिन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके अंदर वारफेरिन जो होती है वो क्या होती है, कोमेरिन डेरिवेटिव होती है। वारफेरिन ड्रग क्या होती है, कोमेरिन डेरिवेटिव। अब कोमेरिन क्या होता है, कोमेरिन क्या होता है, इधर ये केमिस्ट्री की एक यहाँ पे रिंग होती है कोमेरिन। ठीक है, अगर मैं रिंग की बात करूँ तो इस तरीके से वो रिंग यहाँ पे बनेगी। ये हो गया, इधर ये इस तरीके से, उधर यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसको बोलते हैं कोमेरिन रिंग। ठीक है, तो एक कोमेरिन डेरिवेटिव होती है जो वारफेरिन होती है। ठीक है, जो वारफेरिन ड्रग है इसकी 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, ये ऐसी बहुत कम ड्रग होती हैं, यानी कि जितनी हम यहाँ पे ले रहे हैं ड्रग, उसका पूरी ड्रग का एक्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, बट इसके साथ क्या है कि 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी तो होती है, लेकिन 99% क्या होती है इसकी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। और वो भी किस तरीके से, देखो जो पूरा नाम जो ड्रग का होता है वारफेरिन सोडियम। ठीक है, अब ये क्या है, सोडियम क्या है यहाँ पे, ये बेसिक है। तो वारफेरिन क्या हुआ, एसिडिक। भाई हम ड्रग का साल्ट कब बनाते हैं, एसिडिक ड्रग का बेसिक ड्रग के साथ बनाते हैं। तो ये वारफेरिन जो है ये क्या होता है यहाँ पे, ये साल्ट एसिडिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये अभी मैंने बोला 99% इसकी 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये ड्रग क्या करती है वारफेरिन, ये जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है एक, कौन सा, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन होता है। ठीक है, एल्बुमिन के साथ एसिडिक ड्रग जो होती हैं वो क्या होती हैं, बाइंड करती हैं। ठीक है, अब जो एल्बुमिन है इसकी खुद की भी इस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या होती है, 4 यहाँ पे साइट होती हैं एल्बुमिन की बाइंड करने के लिए। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो वारफेरिन जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है वारफेरिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अटैच कौन से प्रोटीन से होती है, तो एसिडिक है, इसलिए ये किससे होती है, एल्बुमिन से। ठीक है, अब एल्बुमिन की भी 1, 2, 3, 4 साइट है, तो यहाँ पे कौन सी साइड से अटैच होती है, तो ये होती है देखो फर्स्ट साइड से। ठीक है, अब देखो जो हमने बोला इसकी 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, तो इसका मतलब ड्रग कितनी फ्री हुई, 1%। ठीक है, और जो फ्री ड्रग होती है इसी का क्या आता है, एक्शन आता है बॉडी के अंदर, इसी का ही जो इफेक्ट आएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा, ये सब का सब ये इस 1% ड्रग का ही यहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये 1% फ्री ड्रग है। अब इसी का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन सारा यहाँ पे ये आएगा। तो इस जब बोलेंगे 100% बायो अवेलेबिलिटी, तो इस 1% ड्रग का ही 100% एक्शन आएगा। ठीक है, अब इसके साथ देखो कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शंस भी होते हैं। किस तरीके से, देखो ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले अभी हमने बोला एल्बुमिन से यहाँ पे ये 99% अटैच होती है ड्रग और 1% फ्री होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमने वारफेरिन के साथ NSAID ड्रग जैसी दे दी, जैसे कि एस्प्रिन। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये जो 99% ड्रग फ्री है, इसमें कुछ यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर देती हैं, और यहाँ पे एक की जगह मान लो यहाँ पे ये 2% हो जाती है। तो अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा या इफेक्ट आएगा, वो इसका जस्ट डबल आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शंस करती है वारफेरिन। वारफेरिन दूसरा क्या है कि जो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि बारबिचुरेट, रिफाम्पिसिन, जनरल फार्माकोलॉजी की क्लास में हमने पढ़े हैं, ये क्या करते हैं एंजाइम इंड्यूसर, लीवर में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की संख्या जो है उनका अमाउंट यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो अब जब लीवर के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बढ़ जाते हैं तो फिर क्या इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ड्रग पूरी की पूरी क्या होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है फिर। तो इसलिए वारफेरिन जो है जब एंजाइम इंड्यूसर ड्रग के साथ दे देते हैं तो वहाँ पे फिर इफेक्ट उसका कम आता है। और एंजाइम
इनहिबिटर ड्रग के साथ देते हैं, जैसे कि कौन सी, फिनाइटोइन, ठीक है। तो ड्रग का एक्शन यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर, अल्सर के अंदर या फिर हीमोफीलिया, इसके अंदर हम यहाँ पे ये वारफेरिन जैसी ड्रग को काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। ये इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा। कोमरिन डेरिवेटिव होती है, 100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है, 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। दूसरा देखो एक चीज़ और पढ़ते हैं, एक तो एक कोमरिन डेरिवेटिव हो गई, दूसरी कुछ ड्रग होती हैं जो कि इंडेन 1,3 डाइऑन डेरिवेटिव होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने कोमरिन रिंग पढ़ी थी। कोमरिन रिंग किस तरीके से होती है, ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया बेंजीन, और ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये हो गया यहाँ पे ये कोमरिन रिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडेन 1,3 डाइऑन की, तो वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगी, यूं इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे ये 1 2 अब 3 यहाँ तक, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इंडेन 1,3 डाइऑन डेरिवेटिव, ठीक है। ड्रग के नाम है फेनिंडाइऑन और एनिसिंडाइऑन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये यहाँ पे इसके अंदर डेरिवेटिव्स, यहाँ पे ये ड्रग होती हैं जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट की तरह यहाँ पे काम में आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या लिखा है, देखो, इनहिबिट विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लोटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। देखो ये होता है विटामिन के। विटामिन के कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पे ये विटामिन के यहाँ पे होता है इपोक्साइड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से ये बन जाता है ये विटामिन के यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में, HQ से लिख रही हूँ, हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या है, जो फैक्टर होते हैं कौन से, 2 9 7 और 10, या 2 7 9 10, जैसे भी आप याद करो, ये इनका क्या कर देते हैं, ये गामा, मैं GC से लिख रही हूँ, गामा कार्बोक्सिलेशन ये यहाँ पे इनका कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि बाद में ये फॉस्फेट आयन और इन सब से ये बाइंड होते हैं, और आगे फॉस्फोलिपिड से बाइंड होके, कैल्शियम से बाइंड होके ये क्लोटिंग का मैकेनिज्म जो है वो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब विटामिन के इपोक्साइड यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में, तो यहाँ करता है एक, यहाँ पे एंजाइम काम करता है, उसका नाम होता है इसी के नाम से, देखो, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, मैं R से लिख रही हूँ, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ पे काम करता है। अगर हम ये एंजाइम को इनहिबिट कर दें, वारफरिन जैसी ड्रग्स यहाँ पे इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, इसको बंद कर दें, तो अब ये इपोक्साइड फॉर्म हाइड्रोक्विनोन में चेंज नहीं हो पाएगी। इसमें चेंज नहीं हुई तो यहाँ पे ये क्लोटिंग जो ये हो रही थी, यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म ये यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म जो है ये यहाँ पे काम करती हैं, जो ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग होती हैं, यहाँ पे ये इनका काम होता है, ठीक है। इस तरीके से ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग काम करती है, वारफरिन और फेनिंडाइऑन, एनिसिंडाइऑन, ठीक है। आगे देखो कौन सी ड्रग है, IV एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम IV एंटीकोगुलेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, और पढ़ते रहिए, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। नेक्स्ट क्लास के लिए हम वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।